हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें कुछ शेप्स दी हुई है और हमने डेली लाइफ से मिलती जुलती उससे सिमिलर शेप्स यहाँ बनानी है। तो स्फेयर में हमारे पास एग आ जाता है, बॉल। सिलेंडर में हमारे पास रोल हो जाता है, कोई भी रोल हो, खाने वाला रोल कर लें आप, फॉइल का रोल कर लें। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक कैंस हो गए, पेंसिल्स हो गई। क्यूबॉइड में टिश्यू बॉक्स कर लें, बुक्स भी क्यूबॉइड की शेप में होती है, अभी मैंने आपको डस्टर दिखाया था। स्क्वायर बेस पिरामिड में परफ्यूम की बॉटल्स उस शेप में आती हैं। जो हम टेंट लगाते हैं कैंपिंग में वो शेप का होता है। और किसी घर की रूफ भी, जैसे मरी में घर होते हैं बने हुए, उनकी रूफ इस तरह से होती हैं, तो वो भी हमारे पास स्क्वायर बेस पिरामिड शेप में होती है, नीचे से उनकी बेस स्क्वायर होती है। और क्यूब में तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, बच्चे जिन रूबिक्स क्यूब से खेलते हैं वो कह सकते हैं। लूडो का डाइस होता है वो हो सकता है, आइस क्यूब्स हो सकती हैं, शुगर चीनी के दाने अगर आप उसे गौर से देखें तो वो भी क्यूब की शेप में होते हैं। अच्छा, सिमेट्री का वर्ड हमारे पास यूज हुआ है नेक्स्ट। सिमेट्री का मतलब होता है सेम, एक जैसा, एक बराबर। जब भी किसी चीज को हम दो बराबर सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो वो चीज हमारे पास सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये शेप है, इसको अगर मैं, ये सिमेट्रिकल शेप है, इसको मैं दो सेम पीसेस में डिवाइड कर सकती हूँ, इसको भी दो सेम पार्ट्स में, इसको भी दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, इनमें से जो सिमेट्रिकल शेप है उसको फाइंड करना है और रूलर से उसकी सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, ये सेम है बिल्कुल, इसको ये सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है। अगर मैं यूं लाइन लगा देती हूँ तब भी नीचे वाला डिफरेंट है, ऊपर वाले का एरिया डिफरेंट है। अगर मैं यूं लाइन लगा देती हूँ तब भी इन दोनों का एरिया डिफरेंट होगा। तो किसी भी तरीके से मैं इनको दो सेम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती। इसी तरह ये है, ये सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको इतने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तब भी हर पार्ट मेरा सेम होगा। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एरिया ज्यादा आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिकल शेप नहीं है। अगर मैं यूं लाइन लगाती हूँ यूं, तो यहाँ से एरिया थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मतलब उसमें आ जाएगा, ये सेम सिमेट्रिकल शेप नहीं है। और इसको भी अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, बराबर है, सो इट इज अ सिमेट्रिकल शेप। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ शेप्स दी हुई हैं और कहा है कि उनकी सिमेट्री ड्रॉ करें। तो एक आपके लिए किया हुआ है, बाकी आपने जो यहाँ ड्रॉ करना है वही आप यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास सिमेट्रिकल शेप्स आ जाएंगी। ये आपको आधी आधी शेप्स गिवन है और आपने कंप्लीट करके इसको एक सिमेट्री शो करवानी है, तो वो भी आप उसी तरह ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली सेम, जैसी एक साइड पे वैसे ही दूसरी साइड पे। पेज नंबर 40 पे भी आपने इसी तरह सिमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करनी है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 ऑब्जेक्ट्स दैट मैच दीज शेप्स। द फर्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल। पहले आप लोगों के लिए इन शेप से जो मैच करती हैं डेली लाइफ में वो आपने ड्रॉ करनी है, एक आपके लिए ड्रॉ कर दिया। और हमारे पास इस तरह का पिज्जा होता है, बॉल होती है, ये हमारे पास डाइस होता है, ब्रेड होती है, विंडो इस तरह की होती है, डिफरेंट शेप्स हैं। आप कोई भी डेली लाइफ से अपने बच्चे से खुद पूछें, कोशिश करें कि वो खुद आपको आंसर करे, आप उसको खुद ना बताएं। इसी तरह से उसकी माइंड मैपिंग होगी, इसी तरह से उसे समझ आएगा कि 2D 3D शेप्स क्या होती हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल द ट्राइंगल्स विद स्मॉल ट्राइंगल्स। जो भी ट्राइंगल्स हैं उसको स्मॉल ट्राइंगल से फिल करें, एंड स्क्वायर्स विद स्मॉल स्क्वायर्स, और स्क्वायर्स को स्मॉल स्क्वायर्स से फिल करें। फिल द पेंटागॉन्स, पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हैं उनको डॉट से फिल करना है। तो डॉट से मैंने ये फिल किए हैं, देखें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसकी। और कौन सी, और कोई भी ऐसे नहीं है जो, ये भी है हमारे पास, ये भी एक पेंटागॉन है। ठीक है, एंड द हेक्सागॉन्स विद अ कलर, हेक्सागॉन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हेक्सागॉन को हम कलर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 साइड्स, इसकी भी 6 साइड्स हैं, इसकी भी 6 साइड्स हैं, ये सब हमारे पास हेक्सागॉन्स हैं। ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6 विद अ कलर। एंड ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8। ठीक है, अब जिसकी 8 साइड्स हैं उनको हम स्ट्रिप्स, यानी उस पर स्ट्रिप्स बना देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 साइड्स हैं, इसमें हमने स्ट्रिप्स ड्रॉ कर दी, ये भी और ये भी। अब ऊपर जो शेप्स बनी हुई थी हमने उन दोनों को सॉर्ट करना है, तो यहाँ हम वो लिखेंगे, ऊपर वाली शेप्स में से बनाएंगे जो जिनकी 5 या 5 से ज़्यादा साइड्स थी और इसमें जिनकी 5 से कम साइड्स थी। तो ये 3 साइडेड थी, ये 4 साइडेड थी, यहाँ ड्रॉ कर दी। बाकी 5 साइडेड 6 साइडेड एंड 8 साइडेड हमने इसमें ड्रॉ की हैं ऊपर से ही देखकर। कलर द रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू फाइंड। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कि रेक्टेंगल क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं या इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेलल कह सकते हैं, इक्वल का वर्ड ज़्यादा सही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब अपोजिट साइड का क्या मतलब होता है, एक साइड के दूसरी सामने वाली साइड। ठीक है, अगर ये साइड है तो इसके सामने वाली इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड है तो इसकी ऑपोजिट यानी इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती बल्कि चारों की चारों बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2D शेप्स आर फ्लैट। 2D शेप्स फ्लैट होती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उनकी वर्टिसेस और साइड्स होती हैं।
वो कह रहा है कि आप जरा बताएं कि ये जो 2D शेप्स हैं इनकी कितने वर्टिसेस हैं और कितनी साइड्स हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने टेबल। अब वो कह रहा है व्हाट डिड यू नोटिस, आपने नोटिस क्या किया? तो हमने ये नोटिस किया कि कोई 2D शेप है तो जिसकी जितनी उसकी वर्टिसेस हैं उतनी ही उसकी साइड्स होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अ 2D शेप हैज इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड साइड्स।